नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज कक्षा 9वीं के लिए हिंदी विषय में वर्कशीट नंबर 24 है, कार्यपत्रक संख्या 24, जो कि 3/9/2021 के लिए हिंदी विषय में आपके लिए आई हुई है। और इसमें दो बैलों की कथा नामक पाठ से एक अनुच्छेद, एक गद्यांश यहाँ पर लिया गया है। दो बैलों की कथा से हमारे पास पहले भी वर्कशीट आ चुकी है, और जो ये कहानी जहाँ तक हम पहले पढ़ चुके हैं उससे आगे की कहानी इसमें है। और प्यारे बच्चों, दो बैलों की कथा पाठ के जो पहले अंश में आपने पढ़ लिया है, ठीक है, उसके बाद का इसमें है। और अब एक अंश और दिया गया है जिसको आपको पढ़ना है और इसके प्रश्नों के उत्तर आपको हल करने का प्रयास करना है। तो आइए पढ़ते हैं। पहले हम इस गद्यांश को पढ़ते हैं। इसमें क्या दिया गया है कि दोनों मित्रों का जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने के लिए एक तिनका भी न मिला था। उन्हें समझ में नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया ही अच्छा था, कम से कम रूखा सूखा तो देता ही था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। इनमें कई तो इतने कमज़ोर थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती। ठीक है, तो ये यहाँ पर दोनों मित्र जो हैं, हीरा और मोती, जो कि दो बैल हैं, और इनके जो मालिक है वो कौन था? झूरी। और झूरी की जो पत्नी थी, उसका भाई गया उन्हें लेकर गया था अपने घर, और अपने खेत उनसे जोत रहा था। खाने को उन्हें भूसा देता था और कुछ ज़्यादा खास नहीं देता था। दोनों बैल खुश नहीं थे। पूरे दिन भर उन्हें हल पर जोते रखता था, खेत में जोते रखता था। तो इससे तंग होकर दोनों बैल भाग जाते हैं। भागने के बाद वे रास्ता भूल जाते हैं अपने घर आने का। तो वे भटक जाते हैं। अंधेरे में न जाने कहाँ कहाँ तक पहुंच जाते हैं। लोगों के खेत चरने लगते हैं। उन्हें भूख लगती है तो वे एक मटर के खेत में घुस जाते हैं। उसके बाद वे वहाँ पर मटर खाते हैं, खेत में चरने लगते हैं। तो गांव के जो लोग होते हैं, तो जो गांव वाले होते हैं, गांव वाले उन्हें घेर लेते हैं। उसके बाद उन्हें पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद दोनों बैलों को, यानी हीरा और मोती को, कहाँ ले जाते हैं? कांजी हाउस में ले जाते हैं और वहाँ बांध देते हैं। वहाँ पर बांधने के बाद बैल जब वहाँ जाते हैं तो वो सोचते हैं कि यहाँ पर जो मालिक है इसका, वो उनके लिए चारा लेकर आएगा, घास या कुछ भी लेके आएगा खाने के लिए। लेकिन वहाँ पर कोई भी कुछ देने को तैयार नहीं था। वहाँ कोई आया ही नहीं। पूरा दिन बीत जाता है कि कोई आए और कुछ लेकर आए, लेकिन कोई नहीं आता। तो वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो वहाँ पर हमारा जो कौन था? गया ही था। कम से कम रूखा सूखा तो देता था, कुछ तो देता था। तो वो कांजी हाउस था। कांजी हाउस किस लिए होता है? कांजी हाउस में आवारा पशुओं को वहाँ पर बांधा जाता है, बंद किया जाता है। और जब उनका मालिक आता है तो उसके मालिक से हर्जाना लेकर उन्हें छोड़ा जाता है। हर्जाना किस बात का? कि जितना उन्होंने खेत में नुकसान किया है, ठीक है, फसल का नुकसान किया है, उसका हर्जाना उनके मालिक से लिया जाता है और फिर उन्हें छोड़ा जाता है। तो लेकिन वहाँ पर कोई आता ही नहीं है। दोनों बैल वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर पहले से ही कई भैंसें, कई बकरियाँ, कई घोड़े,
कई गधे बंधे हैं और वे क्या कर रहे हैं, किसी के भी पास वहाँ पर कोई चारा नहीं है, सभी वहाँ पर ऐसे ही बांध रखे हैं और कोई खाने को उनके पास किसी को नहीं दिया जा रहा है। और सभी के सभी ज़मीन पर कैसे पड़े हुए हैं, मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं, जैसे मुर्दे हो। और कई तो इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वे खड़े भी नहीं रह सकते। सारा दिन फाटक की तरफ जो बोल रहे हैं, टकटकी लगाकर दोनों बैल खड़े रहे। फाटक यानी दरवाजे की तरफ कि कोई आएगा, कि कोई चारा लेकर आएगा। थक हार कर दोनों ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू कर दी। कैसी मिट्टी थी? नमकीन मिट्टी थी, उसे चाटना शुरू कर दिया। पर इससे क्या तृप्ति होती? इससे उनका पेट नहीं